ओम शांति। कल किसी योग के वीडियो के नीचे कमेंट आया था, वीडियो के पहले या वीडियो के बीच में शायद बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, तो वो यूट्यूब का पॉलिसी है, वो सब मेरे हाथ में नहीं है। मैंने तो ये यूट्यूब का चैनल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, उसमें से कोई इनकम वगैरह कुछ मेरा नहीं है एज सच उद्देश्य। मेरे साइड से तो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी यूट्यूब अगर उस पर एड्स लगाता है तो वो कम्प्लीटली यूट्यूब का डिसीजन है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सभी इस बात को नोट करें। ओम शांति। आज 6 मई 2026 प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। एक होता है पवित्र बनना योग बल से, हम परमधाम में जाते हैं, बाबा की शक्तियाँ लेते हैं और आत्मा को पवित्र प्योर बनाते हैं। और जब वो प्योर आत्मा दिन भर में कर्म करते हुए मनसा वाचा कर्मणा जितना इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करती है, तब आत्मा दिव्य गुणों की धारणा करती है और इस विधि से ही आत्मा पावन बनती है। एक होता है पवित्र बनना, दूसरा होता है पावन बनना। तो अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। तो जितना जितना मैं आत्मा दिव्य गुणों की धारणा से इस ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करती हूँ, उतना मैं आत्मा पावन बनती हूँ। प्रश्न, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसीलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। तो तन मन धन सब कुछ स्वाहा करना है। तन कैसे स्वाहा करेंगे? कर्मणा सेवा से। धन कैसे स्वाहा करेंगे? बाबा की सेवा में धन लगा के। मन को कैसे स्वाहा करेंगे? मन को स्वाहा करना बहुत चैलेंजिंग है। तन और धन तो हम स्वाहा कर देते हैं, लेकिन मन तभी स्वाहा हो सकता है जब आपको सामने से हिसाब किताब आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब किताब को न बढ़ाकर ज्ञान की धारणा से उसे चुकतू करते हो, तब सही मात्रा में आप मन को स्वाहा कर रहे हो। अगर आप पावरफुल योग कर रहे हो, लेकिन जब हिसाब किताब आ रहे हैं तब पिछले स्वभाव संस्कार से ही चल रहे हो और दुर्गति को पा रहे हो, तो आप मन को स्वाहा नहीं कर रहे हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवान वाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। तो शिव बाबा का दूसरा नाम राम। त्रेता वाला राम अलग, ये अलग। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं?
वह हर एक अपनी दिल से पूछे। तो चेक करना है कि हमसे कितने पुण्य होते हैं दिन भर में। पापों की लिस्ट तो छोड़ो, लेकिन पुण्य कितना करते हैं उसको चेक करें। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, वह भी बाप ने समझाया है। तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, जितना जितना मैं आत्मा इस ज्ञान मुरली को अपने जीवन में प्रत्यक्ष उतारूंगी, उतना मैं आत्मा पुण्य आत्मा बनूंगी। ये नहीं कि सिर्फ मैंने योग किया और खुद को पवित्र बनाया बस, और फिर दिन भर में उल्टी चाल चलूंगी, नहीं, फिर उससे कुछ पुण्य आपका जमा ही नहीं होगा। जितना योग में आपने अचीव किया उतना सब आप फिर पिछले संस्कारों पे चलते चलते सब खर्चा कर देते हो, फिर प्लस माइनस ज़ीरो हो जाता है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे वह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। कैसे पुण्य आत्मा बनेंगे, आसुरी मत से पाप आत्मा बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। तो पाप आत्मा कैसे बने, आसुरी मत से, माना मनुष्य मत या फिर पांचों विकारों के मत से। तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, ईश्वरीय मत पर चलकर। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं, ये किसको पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। भल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉडफादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं। एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉडफादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉडफादर कह सकते हैं। तो लिखना है इनको। आप जितना जितना मुरली के पॉइंट्स को लिखेंगे उतना उतना उसके बीज खासकर आपके भक्त वाले आत्माओं में पड़ेंगे। सब वैसे तो संपूर्ण कल्पवृक्ष में, लेकिन पहले आपके भक्त आत्माओं में पड़ेंगे। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉडफादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सद्गति दाता हूँ। तो हर रोज़ ये मुरली में आता है, शिव बाबा ही सभी का सद्गति दाता है। तो हर रोज़ आता है, तो उसे हर रोज़ लिखना ही लिखना है। जितना लिखेंगे उतना कल्पवृक्ष की हर आत्मा में उस महावाक्य के बीज हर रोज़ पढ़ते रहेंगे। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना सॉरी, मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तब ही तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो ज़रूर अब आया हुआ है। तो बाबा हर रोज़ मुरली में ये वाक्य मोस्टली आप 99% ऑफ द टाइम साकार मुरली में देखेंगे। बाबा हर रोज़ कहते हैं सभी मनुष्यों का सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूँ, पतित पावन एक मैं हूँ, मनुष्य नहीं है। क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि कलयुग के इस अंतिम समय में आप अगर देखेंगे ना, पूरे विश्व भर में इतने ऐसे मनुष्य हैं जो खुद को भगवान कहते हैं और वो दावा करते हैं कि हमारे पास आओगे तो हम आपको मोक्ष प्राप्त करा के देंगे, हम आपको इन सुख दुखों के चक्कर से मुक्ति करा के देंगे। और बहुत सारे लोग उनके पास दौड़ते हैं इस भाव से कि हमें इससे मुक्ति मिल जाए। तो इसीलिए बाबा हर रोज़ ठोक ठोक कर बताते हैं कि सभी का सद्गति दाता बस मैं एक ही हूँ। इसीलिए उसको हर रोज़ ठोक ठोक के हमें लिखना है।
कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे, अभी कलयुग का अंत है तो ज़रूर अब आया हुआ है। तुमको श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते, अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जर्जड़ीभूत अवस्था में हो। तो जर्जड़ीभूत अवस्था में है माना आत्मा की शक्ति इतनी डाउन हो गई है आजकल। अगर आप पूरे विश्व भर में देखोगे, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो अगर पाप भी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये सब नॉर्मल है। इसीलिए जर्जड़ीभूत अवस्था। झाड़ पुराना जर्जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसे हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं। तो हमारे भक्त भी अगर तमोप्रधान बन गए हैं तो उसका सारा बोझ किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। क्यों हमारे ऊपर है? क्योंकि हमारे भक्त, उनको नहीं पता कैसे बिहेव करना है। हमारे भक्त हमें ही कॉपी करते हैं। तो हमने द्वापर युग से जब जब कहा कि भगवान सर्वव्यापी है तो भक्तों ने भी वही कॉपी किया कि हाँ भगवान सर्वव्यापी है। हमने पाप कर्म किए, भक्तों ने कहा हाँ हम भी पाप कर्म करेंगे। इसीलिए तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं। तो चेक करना अभी इस ब्राह्मण जीवन में, ये तो संगम युग है, समय का वरदान है। और दूसरी चीज़, हम अब इस संगम युग पे जो भी कर्म करते हैं हमें देख के खासकर भक्त कॉपी करते हैं। तो वो अगर कॉपी करेंगे तो हमारे एक पाप कर्म का हमारे ऊपर 100 गुना चढ़ जाएगा। तो अपने आप को चेक करना। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, लिखना इसको। उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी है गॉड फादर। आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, माना परमधाम में कोई खेल नहीं चलता। बस वहाँ पे बिंदु बैठकर स्थित हो जाना है, बस और कुछ नहीं है वहाँ पे। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। खेल की जगह ही यह है। कहाँ पे? पृथ्वी पे। नाटक में रोशनी आदि सब होती है। बाकी जहाँ आत्माएं रहती है वहाँ सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता है। तो परमधाम के बारे में बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र ये है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। तो अकर्म कब होते हैं? सतयुग में। अकर्म माना जिस कर्म का हमें कोई फल नहीं मिलता। कर्म तो करना ही है, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाता है। वह रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। तो अभी जो ये अमेरिका, रशिया आदि बाकी के जो खंड दिखते हैं वो सब सतयुग में कहाँ होंगे? जब अभी 5 विकारों की अति होगी तो उसमें से जल ये जो जल तत्व है इससे भी विनाश होने वाला है। तो जल तत्व से लास्ट में जब सुनामी आएगा ना तो ये सभी जो बाकी के खंड है वो जल तत्व के नीचे चले जाएंगे, माना सबमर्ज हो जाएंगे और सिर्फ भारत खंड ही बचेगा। इसीलिए बाबा बोलते हैं तब सतयुग में ये और कोई खंड नहीं थे। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप ज़रूर हेवन ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है।
पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तो नहीं है ना, ये है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे, तमोप्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा में बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है। भक्ति मार्ग में साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वो भी पतित है। पतित पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? भल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं फिर भी गिरते आए हैं। तो चेक करने वाली बात है। द्वापर युग से बहुत सारा हमने दान पुण्य किया, किसी को अनाज खिलाया, किसी को रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिया, लेकिन बाबा कह रहे हैं फिर भी गिरते आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने पतित को दान किया तो उसका फल इतना कुछ नहीं मिलता। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, ज्ञान यज्ञ। तो ये जो हमारा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविश्वविद्यालय, इसका नाम पहले क्या था पता है सबको? ये नाम तो बाद में पड़ा, उससे पहले इसका नाम था राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, ज्ञान यज्ञ। तो बाबा इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? राजस्व खुद के ऊपर राजाई स्थापन करना है। स्व माना मैं आत्मा, खुद आत्मा पे राजाई स्थापन करना माना राजस्व। अश्वमेध, अविनाशी, ज्ञान यज्ञ। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ माना क्या? इस ज्ञान को मैं आत्मा जितना जितना प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करती हूँ, हर कर्म में जितना जितना हर कर्म में उसको मैं धारण करूँगी, उतना उतना मैं आत्मा हर बार विकारों का दान देती हूँ। तो ये जो विकारों का दान है, इस ज्ञान रूपी यज्ञ में हम जब देते हैं तभी विनाश वाला प्रकट होती है। तो राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, ज्ञान यज्ञ। तो अश्व माना घोड़ा, तो ये जो मन है ना घोड़े की तरह दौड़ता रहता है ना इधर उधर, तो उसको काबू करने के लिए ज्ञान की धारणा। इसीलिए राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, ज्ञान यज्ञ। अविनाशी क्यों कहा है? क्योंकि जब तक जिएंगे तब तो ज्ञान को धारण करते ही रहना है। फिर धारण करते 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 अंतिम मतलब जब लास्ट समय आएगा हमारे इस जीवन का, तब आत्मा संपूर्ण पावन बन के इस यज्ञ से निखर के पवित्र बन परमधाम घर चली जाएगी। आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसीलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। ये सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 जन्म 21 बार बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं है। तो बाबा यहाँ पे आत्मा को सीता बोल रहे हैं।
एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र है। रामायण में तो कहानी लिख दी है, ये कौन कह रहा है? भगवान। तो भगवान कह रहा है तो उनकी बात माननी चाहिए। सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला, तो मैं आत्मा सीता, मैंने जब इस रावण को माना 5 विकारों को जैसे ही यूज करना स्टार्ट किया तो मैं शोक वाटिका में, शोक माना दुख, दुख के गार्डन में चली गई। वास्तव में दुख की गार्डन बोलना ही नहीं है, दुख का जंगल ही है। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों के जेल में हैं, इसीलिए दुखी हो पुकारते हैं, हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी है राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा था सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं और ब्रांचेस है। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह नाम ही बदला हुआ है। तो हम जो हिंदू धर्म कहते हैं उसका पहले नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म, द्वापर युग से वो नाम पड़ा है। अपने धर्म को ही भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं, इसीलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सबसे ऊंच है। सतोप्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमोप्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। तो फील करना, हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में शिव बाबा हमें ये ज्ञान मुरली पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण को क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर, पतित पावन नहीं कहा जाता है। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर है, 2 सागर नहीं होते हैं। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। तो किसी के भी पार्ट पे हमें कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाना है कि इसका पार्ट ऐसा क्यों, मेरा पार्ट ऐसा क्यों। जिसका जो भी पार्ट है उस पार्ट में रहकर इस ज्ञान की धारणा करनी है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं, माना मुक्ति किससे दिलाते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, उनको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसीलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुखधाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वो फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड। समझते हैं गॉड फादर पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है, हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्यों मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो।
तो शिव बाबा, हम जैसे माँ की गर्भ से जन्म लेते हैं वैसे शिव बाबा लेते हैं क्या? नहीं लेते। इसीलिए वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। इसीलिए बाबा का अवतरण बोलते हैं, ना कि बाबा का जन्म। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसीलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। तो अभी के जो गर्भ है उसको क्या कहते हैं बाबा? गर्भ जेल। क्यों गर्भ जेल कहते हैं? क्योंकि आत्मा जैसे ही गर्भ में प्रवेश करती है अभी इस कलयुग के एंड में, तो गर्भ में ही, ऐसे बोलते हैं, जन्म के टाइम और मृत्यु के टाइम ही आत्मा सबसे ज़्यादा भोगनाएं भोगती है उसके पाप कर्मों की। तो गर्भ में भी जब रहती है ना, उसको बहुत सारी सजाएं भोगनी पड़ती है उसके पिछले कर्मों की, और तब आत्मा को एहसास होता है कि नहीं, मुझे आगे जाके ये पाप नहीं करना है। और फिर गर्भ में उसको तकलीफ होती है, इसीलिए उस गर्भवती माता को भी आजकल हम देखते हैं कितना तकलीफ होती है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सज़ा भोगनी पड़ती है, इसीलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। स्वर्ग इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, ये श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है। तो आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो पूरा भगवत गीता जो है उसमें पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, आत्मा क्या है, इसकी सारी समझानी दी है उसमें। लेकिन कुछ लोग जो है वहाँ पे बहुत थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है। परंतु उसमें शिव भगवान उवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसीलिए दुर्गति हो गई है। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तो आज दिन भर इन तीनों वरदानों को बार बार फील करना कि बाबा सामने बैठे हैं, चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे हिस्ट्री हॉल में, मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि के साथ साथ ये वरदान दे रहे हैं, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। ये नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो अपना कौन बनाते हैं? शिव बाबा, लेकिन आधार लेते हैं ब्रह्मा बाबा का। तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था। अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। तो बाबा ये बार बार क्यों कहते हैं और कोई उपाय नहीं? पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते।
जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। वापस पढ़ते हैं। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। तो जितना जितना ज्ञान की धारणा करेंगे उतना उतना मैं आत्मा विकारों को त्याग करती जाऊंगी। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। तो तन और धन का तो सबसे इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं, लेकिन मन को यज्ञ में सफल करना बहुत चैलेंजिंग है। जितना मैं आत्मा योग करूँगी और ज्ञान की धारणा करूँगी उतना मेरा मन इस यज्ञ में सफल होगा। वरदान। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं। साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। बहुत गहरे पॉइंट्स बाबा बता रहे हैं, इसको दिन भर में बहुत बार रिपीट करना। ऐसे जो विघ्न विनाशक है बाप के साथ सदा कंबाइन रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। स्लोगन। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अव्यक्त इशारे। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। तो मैं ब्राह्मण अगर निर्बल फील कर रही हूँ और दूसरे को फ़ोन करके भी रो रो के बता रही हूँ मेरे दुख को, तो मैं क्या कर रही हूँ? सामने वाले ब्राह्मण आत्मा को भी निर्बलता के वाइब्रेशंस सेंड कर रही हूँ, जिससे मेरा और ही विकर्म बन रहा है। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो। एकांत प्रिय माना रहना सबके साथ है, लेकिन मैं आत्मा अंतर्मुखी हो ज्ञान का मनन चिंतन कर रही हूँ, बाबा से योग लगा रही हूँ, ये है एकांत प्रिय। एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। तो एकाग्रता का अभ्यास माना अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।